नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है पंचायत चुनाव महाराष्ट्र में। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने वहां कमाल कर दिया है और देखिए बीजेपी को बहुमत मिला है। बता दें आपको, महाराष्ट्र की 2359 ग्राम पंचायतों पर यह चुनाव हुआ था और जिसके आधे नतीजे लगभग आ चुके हैं। बात की जाए तो 1160 लगभग सीटें जिसकी रिजल्ट्स अब तक आ चुके हैं। बता दें आपको, बीजेपी 650 का आंकड़ा पार कर चुके दर्शकों। इसके साथ अजीत पवार भतीजे ने चाचा को कड़ा मुकाबला से अब बड़ा झटका दे दिया है। बात की जाए सीटों की, ग्राम पंचायत रिजल्ट्स बता दें आपको, 2359 सीटों में से 1864 सीटों का लगभग यहां रिजल्ट आ गया है। एनडीए, पूरा एनडीए मिला ले, एकनाथ शिंदे को मिला ले, अजीत पवार को मिला ले और बीजेपी को मिला ले तो 1143 सीटों पर एनडीए काबिज हो चुकी है। ग्राम पंचायत इलेक्शन बेहद जरूरी होता है और लोकसभा चुनाव के लिए इसको कहा जा रहा है कि बीजेपी अब राहत की सांस लेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मेहनत की, महाराष्ट्र में हमने रणनीति बदलते देखी, चाचा भतीजे में दो फाड़ होते देखा, उद्धव गैंग का थोड़ा कमजोर होता देखा। और अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी 602 सीटें जीत चुकी है ग्राम पंचायत की, जितने रिजल्ट्स अब तक सामने आए हैं। इसके साथ शिवसेना की बात करें, एकनाथ शिंदे गुट की 226, एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी, भतीजे की एनसीपी 315 सीटें ग्राम पंचायत की जीत चुकी है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया अब तय हो चुका है और बीजेपी का मुखिया इस बार ग्राम पंचायतों में यहां अपने झंडे गाड़ता दिखाई देगा। आगे मैं आपको बता दूं, महाविकास अघाड़ी अब धूमिल हो गई है। महाविकास अघाड़ी की बात करें, केवल 422 सीटें, जहां पर यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 164, एनसीपी शरद पवार को 155 और उद्धव को 103 मिला है। तो ये महाविकास अघाड़ी का हालचाल है, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लास्ट नंबर पे समझ जाइए। और शरद पवार की पार्टी बात करें तो शरद पवार की पार्टी को 155, उद्धव ठाकरे को 103। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे यह दमखम भर रहे थे कि हम इस बार जीतेंगे ग्राम पंचायत में और देखिए ये हाल हो गया। यहां पर मामला बेहद खराब हो रहा है उद्धव ठाकरे की पूरी गैंग का। इसके पहले कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस से पहले बात की जाए, शरद पवार 155 पर है, कांग्रेस 164 पर है। और बात की जाए उद्धव ठाकरे ग्रुप का, तो उद्धव ठाकरे को केवल अब तक ग्राम पंचायतों में से 103 पर यहां जीत हासिल हुई है। बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी बात मैं आपको इस ग्राम पंचायत चुनाव की बता दूं, सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बारामती, जहां से 1991 के बाद से 2009 तक शरद पवार सांसद रहे हैं, वहां पर सारी सीटें, लगभग 2 सीटें छोड़कर भतीजे ले उड़े। चाचा से भतीजे ने सारी सीट को ले लिया। बारामती यहां पर शरद पवार का गढ़ बताया जाता है। और उसके बाद 2009 के बाद उनकी बेटी भी इस सीट से एक बार जीती थी और 2009 में उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती से उतारा था। अब ये बारामती से शरद पवार सांसद रहे हैं। यहां पर बात करें, 13 में से 11 ग्राम पंचायत की सीट अजीत पवार जीते हैं। अजीत पवार देखिए अभी भी चाचा से नाराज हुए, अलग हुए, वो तवज्जो नहीं मिली। चाचा ने मनाया और फिर चाचा ने बोला जिसको जहां जाना है जाओ। तो ये हमने महाराष्ट्र में काफी सियासी ड्रामा देखा। महाराष्ट्र में ड्रामेबाजी इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग वहां पर घबरा रहे थे कि आखिर महाविकास अघाड़ी का ये ना हो कि राजनीतिक पतन होना शुरू हो जाए। अजीत पवार के अकेले छोड़ने के बाद शरद पवार काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से शरद पवार यहां पर कमजोर नजर आए, शरद पवार को अब खतरा भी सता रहा है। कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है, उद्धव गैंग साफ हो चुका है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दबदबा रहा है बारामती में बीजेपी का काफी सीटों पर दबदबा रहा। और बात की जाए तो यहां पर अकेले ही बीजेपी को 602 सीटें ग्राम पंचायत की मिलती दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बात की जाए, अजीत पवार की जो अगुवाई वाली एनसीपी है वो भी जो है वो नंबर 2 पर आराम से पहुंच चुकी है और उसने सभी 227 सीटें जीत चुकी है। बात करें तो यहां पर शिवसेना शिंदे ग्रुप भी कमाल कर दिखाई। शिवसेना शिंदे ग्रुप, एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है और यहां पर अलग अलग इलाकों हिस्सों की बात करें तो यहां पर अधिकतर में बीजेपी ने पलड़ा भारी किया है।
तो बीजेपी ने बाजी मार ली है। और बात करें तो 14 में से 3-3 ग्राम पंचायतों पर बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय, ये मैं बता रही हूं आपको अकोला जिले की ग्राम पंचायत के रिजल्ट्स। यहां पर 14 में से निर्विरोध केवल 1 जीत पाए हैं। तो ऐसे में यहां पर बीजेपी का बोलबाला महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत सीटों पर हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों आखिर जरूरत है। देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव में यहां पर इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां एक होकर लड़ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। महाराष्ट्र में ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। लोकसभा चुनाव तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा यहां पर मुकाबला कड़ा यहां ग्राम पंचायत का माना जाता है। अगर ग्राम पंचायत कोई पार्टी जीत रही है तो बड़ी बात होती है। ग्राम पंचायत में अथक मेहनत करनी होती है, लोकसभा में भी मेहनत करनी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन ग्राम पंचायत के जो चुनावी रिजल्ट्स को लोग हल्के में लेते हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत सेमीफाइनल से कम नहीं है। इसी वजह से ग्राम पंचायत में बीजेपी की ये बढ़त बीजेपी को चैन की सांस देती दिखाई दे रही है। आगे सुनिए, अभी तक घोषित परिणामों के अनुसार बात करें, जो मैंने आपको बताया कि 2359 सीटों में से 1100 लगभग सीटों पर ये चुनावी रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इसमें मैं बता दूं बीआरएस टीम की भी एंट्री हो चुकी है। जहां बात करें महाराष्ट्र के, अब के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी की एंट्री हो गई है। बता दें आपको, बीआरएस ने पंढरपुर में 6 और भंडारा में 9 सीटें जीती है ग्राम पंचायत की। तो बीआरएस की एंट्री एक नई मानी जा रही है और कांग्रेस और महाअघाड़ी बिल्कुल पिछड़ चुकी है। यहां बात करें दोपहर तक 659 ग्राम पंचायतों में विजय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर कायम है। प्रदेश की सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना शिंदे ग्रुप को 235 पंचायत सीटें मिली है। अजीत पवार के गुट को एनसीपी ने भी 321। तो मतलब देखिए, दूसरे नंबर पर यहां एकनाथ शिंदे हैं, तीसरे नंबर पर अजीत पवार हैं, उसके बाद बाकियों का नंबर आता है। कांग्रेस पार्टी सबसे पिछड़े, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को केवल 94, कांग्रेस को 137 और शरद पवार को 142 सीटें मिली है। तो शरद पवार को कांग्रेस से थोड़ी ज्यादा सीटें मिली है और उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल जीरो पर आउट होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि सबसे कम, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनकी पार्टी के नेता। बात करें संजय राउत, लगातार ये बयानबाजी तेज कर रहे थे कि हम जीतेंगे ग्राम पंचायत में, और कई बार बयान वो दे चुके हैं कि बीजेपी के स्कीम्स को लोग समझ गई है। बीजेपी ने ही यहाँ लड़ाई कराई चाचा भतीजे में, जबकि देखिए भतीजे पहले से ही अलग होना चाह रहे थे। अजीत पवार ने अपनी बगावत की है, ना कि बीजेपी के सुर वाले। और ऐसे भी साथ में जो सरकार बनाना चल रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है वो धीमी गति से चल रही है, और यही मैंने आपको रिजल्ट सामने बताए। तो बता दें आपको, पालघर जिला जो है उसकी कहानी आपको याद होगी। वहां पर साधुओं की नृशंस हत्या हुई थी और मॉब लिंचिंग का शिकार एक साधु हुए थे। उस पर बात करें, बीजेपी जीती है उस सीट से। बात करें पालघर जिले में अजीत पवार का गुट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। धुले में बीजेपी ने 31 में से 25 ग्राम पंचायतों पर सीट हासिल कर ली है। तो बीजेपी हर जगह छा रही है। जलगांव में बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एक बार फिर से जामनेर में पार्टी की बड़ी सफलता दिखाई है, और बीजेपी ने जामनेर की 17 ग्राम पंचायतों में से 16 पे जीत हासिल कर ली है। तो ये मैंने आपको पूरा अलग अलग जिलों का आंकड़ा बता दिया है। ग्राम पंचायत बेहद जरूरी। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल, बीजेपी राहत की सांस लेगी और अभी कुछ और नतीजे आएंगे। रविवार को इसके लिए वोटिंग हुई थी, सोमवार को इसकी आधी सीटों पर चुनावी घोषणा हो चुका है। तो बीजेपी बढ़त में, बहुमत में नंबर 1 पार्टी ग्राम पंचायतों में। अधिकतर मुखिया अब आप बीजेपी के देखेंगे। देखने वाली बात होगी इससे क्या फर्क पड़ता है लोकसभा चुनाव में। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखिए। शुक्रिया।